तो हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ माय बायोलॉजी सेशन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो डाइवर्सिटी में हम लोग व्हाट इज लिविंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। टैक्सोनॉमी का पूरा क्राइटेरिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। तो फिर आज हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। हम लोग लास्ट क्लास छोड़े थे, ये एनसीईआरटी हम लोग रीड आउट कर चुके थे, ठीक है। सिस्टमैटिक्स हो गया था, टैक्सोनॉमी हो गया था। तो फिर मैं लास्ट क्लास आप लोगों को बताई थी टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स होते हैं जो, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। कैरेक्टराइजेशन हम लोग पढ़े थे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। इसमें से कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या कैटेगरीज जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा आज होगा लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सेशन, ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होता है? अब जैसे कि इतने सारे नोन स्पीशीज है। कितने हैं नोन स्पीशीज? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज, है ना। तो इतने स्पीशीज नोन है, इतने स्पीशीज नोन है, इतने स्पीशीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है। तो अब इनमें क्या है कि एक एक करके ये स्पीशीज पढ़ना और एक एक करके ऑर्गेनिज्म पढ़ना, लाइक इसमें जन्मों लग जाए। बहुत डिफिकल्ट है ये कि अगर हम लोग ये 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को अगर इंडिविजुअली पढ़ें तो इसको पढ़ने में काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रोसेस निकाला गया है? क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन का प्रोसेस निकाला गया है जो टैक्सोनॉमिस्ट ने किया है कि हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एक स्पीशीज को हम लोग उसको 7 बार डिवाइड करते हैं। 7 बार डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग 7 बार उसको कैटेगराइज करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को। क्यों? क्योंकि एक एक इंडिविजुअल स्पीशीज को पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उसके लिए हम लोग जो है ये पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और हायरार्की। तो इसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन के बारे में पहले थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या था। कि क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये मैं लास्ट क्लास बताई थी कि क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक स्पीशीज को क्लासिफाई करने में हम लोग 7 कैटेगरीज में जा रहे हैं, है ना। 7 कैटेगरीज में जा रहे हैं। स्पीशीज, जीनस, दिस इज जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। तो हम लोग एक स्पीशीज को 7 बार कैटेगराइज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसी कैटेगराइज करने को हर एक कैटेगरी में हम लोग इसको किए हैं कैटेगराइज। तो इसी हर कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप, है ना। इसका सिंपल क्या है, इससे क्या होता है हमारे फायदे कि अगर हम लोग सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं ना, सेम मॉर्फोलॉजी शो कर रहे हैं, सेम एनाटॉमी शो कर रहे हैं, जिस भी बेसिस पे हम लोग जो टैक्सोनॉमी पढ़े थे, 5 बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या क्या था वो? मॉर्फोलॉजी था, एनाटॉमी था, सेल स्ट्रक्चर था, इकोलॉजिकल प्रोसेस था, डेवलपमेंट प्रोसेस था। तो बेस्ड ऑन दिस 5 कैटेगरी एक स्पीशीज को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं। तो इससे फायदा क्या है कि एक स्पीशीज के बारे में ना पढ़कर हम लोग अगर वो पूरे ग्रुप के किसी एक स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग पूरे ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इंडिविजुअली हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम लोग ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में आते हैं। अब जैसे कि है जीनस, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये सबसे हाईएस्ट यूनिट है। तो एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली, इसको इंडिविजुअली हम लोग बोलते हैं ग्रुप या फिर कैटेगरी, या बोलते हैं रैंक या टैक्सॉन या यूनिट। तो इसमें से हम लोग जो ये इंडिविजुअल
ग्रुप है, जो ये इंडिविजुअल कैटेगरी है इसको हम लोग ग्रुप भी बोल सकते हैं, कैटेगरी भी बोल सकते हैं, रैंक भी बोल सकते हैं, टैक्सॉन या यूनिट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आज। तो इसी जो हम लोग ये कितने हम लोग कितने बार डिवाइड किए, ये हम लोग डिवाइड किए 7 टाइम्स, है ना, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग 7 टाइम्स डिवाइड किए हैं एक ऑर्गेनिज्म को, डिवाइड एज इन क्लासीफाई किए 7 टाइम्स। तो ये 7 ऑब्लिगेट, ये 7 मेन कैटेगरी है, ये 7 बार हम लोग को ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना है, क्लासीफाई करना है। तो ये 7 जो है ये मेन कैटेगरी है कि हम लोग एक स्पीशीज को 7 टाइम्स क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा और भी सब कैटेगरीज है, जैसे कि सुपर क्लास, है ना, तो इसके अलावा और कैटेगरीज है, बट दीज 7 आर द मेन ऑब्लिगेट कैटेगरीज की हम लोग एक स्पीशीज को 7 टाइम्स क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले तो बात करते हैं कैटेगरीज, तो समझ आ गया कैटेगरीज क्या होता है। अब हायरार्की क्या होता है ना, कि इसी कैटेगरीज को जब हम लोग एक ऑर्डर में पढ़ते हैं, जैसे ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी, जब इसी कैटेगरी को हम लोग एक ऑर्डर में पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। जब किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी स्पीशीज को हम लोग इस ऑर्डर में पढ़ते हैं, इस ग्रुप में पढ़ते हैं, इसी को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब जैसे कि तो जैसे कि अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जो स्पीशीज है वो सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है। जो किंगडम है वो सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और हम लोग जैसे ही ये नीचे से ऊपर जाएंगे, ये है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये है, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब हम लोग ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो हम लोग जब एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, जो ये कैटेगरीज है, जब हम लोग एक अरेंजमेंट में पढ़ रहे हैं, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। अब जैसे कि जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो क्या हो रहा है कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है वो कम होता जा रहा है। कैसे, जैसे कि एक स्पीशीज है ना, ये स्पीशीज में क्या है, डॉग्स आ रहे हैं, कैट्स आ रहे हैं, लायंस आ रहे हैं, टाइगर्स आ रहे हैं। तो लायंस, ठीक है, डॉग्स, ये लोग आपस में सिमिलैरिटीज ज्यादा शेयर कर, तो जितना हम लोग ऊपर चलते जाएंगे उतनी जो सिमिलैरिटीज है वो डिफरेंशिएट होते जाएगी। जैसे किंगडम, किंगडम कितने टाइप कितने हैं, 5 किंगडम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, 5 किंगडम होते हैं। तो एक हम लोग बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो एनिमेलिया किंगडम में बहुत कुछ आता है, रेप्टाइल्स है, फिश है, ठीक है, सब कुछ इसमें आ रहे हैं, ह्यूमंस आ रहे हैं। तो अब ह्यूमंस है किंगडम में, हम लोग जैसे बोले ह्यूमंस है, रेप्टाइल्स है, तो क्या ये लोग आपस में सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, बहुत कम, ठीक है। तो हम लोग जितना ऊपर जाते जाएंगे या ऊपर जाते जा रहे हैं, आर गोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, सिमिलैरिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रही है, सिमिलैरिटीज डिक्रीज हो रही है। और जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो सिमिलैरिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो हायरार्की मैंने बता दिया क्या है, डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को ही हम लोग हायरार्की बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं प्लांट का, एक एग्जांपल लेते हैं एनिमल का। प्लांट में हमारा फेवरेट एग्जांपल है मैंगो, है, और एनिमल में हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। तो हम लोग पहले ह्यूमंस को क्लासीफाई करेंगे, कैसे हम लोग 7 कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, फिर हम लोग एक प्लांट को क्लासीफाई। तो ह्यूमन में क्या हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के बारे में, ठीक है, हम लोग को क्लासीफाई करना है ह्यूमन। अब वो 7 कैटेगरीज क्या है, 7 कैटेगरीज है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम।
इसमें फाइलम और डिवीजन क्यों लिखा गया है कि फाइलम जो है हम लोग एनिमल्स के केस में यूज करते हैं, और डिवीजन जो है जब हम लोग किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं डिवीजन। तो ये सात आपको याद रखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज जो है सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो ऐसे करके हम लोग को याद रखनी है। पहले आता है किंगडम और फाइलम, तो सबको याद रहेगा। जीनस और स्पीशीज सबको याद रहता है। तो बीच में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एक प्लांट को क्लासिफाई करेंगे और एक एनिमल को। एनिमल का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं ह्यूमन। ह्यूमन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियन, है कि नहीं? तो बात करते हैं इसमें। तो पहला किंग क्या था, पहला टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम, है ना? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो अब हम लोग ह्यूमन को इस सात कैटेगरी में करेंगे कैटेगराइज। कैसे करते हैं कैटेगराइज की ह्यूमन क्या कौन से किंगडम में आता है? ह्यूमन आता है एनिमेलिया के किंगडम में। ठीक है, ह्यूमन आता है एनिमेलिया के किंगडम। अब किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि 11 फाइलम्स होते हैं टोटल। ठीक है, पॉरीफेरा, प्लैटीहेलमिंथस, निडारिया। तो ऐसे करके यहाँ पे 11 फाइलम्स आते हैं, जिसमें कि एक फाइलम आता है कॉर्डेटा। एक फाइलम आता है कॉर्डेटा। उस ह्यूमन को हम लोग रखे हैं कौन से फाइलम में? कॉर्डेटा के फाइलम। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कॉर्डेटा। अब ये फाइलम है कॉर्डेटा। इसी तरफ इस कॉर्डेटा फाइलम में बहुत सारे क्लास आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लास आते हैं, मेमेलिया, रेप्टिलिया, एव्स वगैरह, ऐसे क्लास आते हैं। तो इसमें से एक क्लास है वो है मेमेलिया। तो ह्यूमन कौन से क्लास में आ गया? ममेलिया। ठीक है, ठीक इसी तरह मेमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे करके एक बहुत सारे ऑर्डर्स है, उसमें से एक ऑर्डर है प्राइमेटा। तो ह्यूमंस कौन से ऑर्डर में आ गया? प्राइमेटा। ठीक वैसी प्राइमेटा में बहुत सारी फैमिलीज है, ये बहुत सारी फैमिलीज आती है, उसमें से एक फैमिलीज है होमोनिडी। क्या है वो फैमिली? होमिनिडी। तो ह्यूमन आ गया कौन से फैमिली में? होमिनिडी में। और जीनस तो सबको पता है, होमो, और स्पीशीज है सेपियंस। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीशीज को एक बार क्लासिफाई करके नहीं छोड़ सकते। उनको हम लोग मिनिमम ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में क्लासिफाई करना पड़ता है हर स्पीशीज को। ठीक है, ये हम लोग एक ह्यूमन का एग्जांपल पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं एक मैंगो का एग्जांपल लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग पहले लिख लेते हैं किंगडम, और ये प्लांट है तो यहाँ पे क्या आएगा? फाइलम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिवीजन। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ठीक इसी तरह हम लोग करते हैं अब मैंगो को भी डिवाइड। तो मैंगो किस किंगडम में आएगा? एवरीबॉडी नो, प्लांटे, है ना? प्लांटे। और इस ये कौन से डिवीजन में आएगा? तो इसका डिवीजन है एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसका डिवीजन है एंजियोस्पर्म। और ये किस क्लास में आएगा? इसका क्लास है डाइकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर है
सैपेंडेल्स। ये किस फैमिली में आता है? तो इसका फैमिली है एनाकार्डियेशा। एना सी ए। जीनस तो सबको पता है, मैंजीफेरा। और ये स्पीशीज किस में आ रहा है? इंडिका में। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मैंगो को भी, कोई भी स्पीशीज हो, कैसे हम लोग उसको 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियरली पता चल चुका होगा कि एक स्पीशीज को कैसे हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग इसको एक हायरार्की दे रहे हैं, एक हायरार्की बना रहे हैं, ठीक है। इसमें एक एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। किस जीनस में आता है? होमो। यहाँ से पढ़ते हैं, चलो। फाइलम किस फाइलम में है? कॉर्डेटा। कौन से क्लास है? मेमेलिया। ऑर्डर प्राइमेटा। फैमिली होमोनिडी। जीनस है होमो। और सेपियंस इसका स्पीशीज। वैसे ही हाउसफ्लाई, मतलब ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल है इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नीट में अक्सर ये टेबल आ जाता है। एंड देन इसमें पूछ दिया जाएगा कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है, इसमें करेक्ट क्या है, तो वो आप लोगों को ऐसा पूछ दिया जाता है जनरली। हाउसफ्लाई का क्या है बायोलॉजिकल नेम? मस्का डोमेस्टिका। हाउसफ्लाई का क्या है नेम, बायोलॉजिकल नेम? इज इट विजिबल? यस, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। इसका जीनस क्या है? मस्का। फैमिली इज मस्किडे। ऑर्डर इज डिप्टेरा। क्लास इज इंसेक्टा। फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। मैंगो का भी हम लोग क्लासिफिकेशन किए। एंजियोस्पर्म इसका फाइलम है, सॉरी डिवीजन है। डाइकोटिलिडन इसका क्लास है। ऑर्डर में है सैपेंडेल्स। फैमिली इज एनाकार्डियेशा। जीनस इज मैंजीफेरा। मैंजीफेरा इंडिका। वीट का क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिका इज द जीनस नेम। पोएसी इज द फैमिली नेम। ऑर्डर नेम क्या है? पोआल्स। क्लास इज मोनोकोटिलिडन। एंड द डिवीजन इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज क्या है? वो फ्लावरिंग प्लांट्स है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक एक कैटेगरी के बारे में, हम लोग एक्सप्लेन में बात करेंगे। एक एक कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला है हम लोग का स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना। ये हम लोग बात किए थे, ये लोएस्ट टैक्सोनॉमिक, लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है कि नहीं। फिर हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है लोएस्ट स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टर्म किसने दिया था? जॉन रे। और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने। तो अर्नेस्ट मेयर क्या बोले थे कि स्पीशीज किसको बोलते हैं? अर्नेस्ट मेयर स्पीशीज का डेफिनेशन क्या दिए थे? अर्नेस्ट मेयर ने स्पीशीज का डेफिनेशन दिया था कि ऑल द मेंबर्स, है ना, ये हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ऑल द मेंबर्स no, not visible. All the members that can interbreed among themselves and can produce fertile offsprings. तो अर्नेस्ट मेयर का डेफिनेशन यही था कि ऑल द मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। ये तो डेफिनेशन था किसका? अर्नेस्ट मेयर ने ये स्पीशीज के बारे में डेफिनेशन दिया था। अब ये डेफिनेशन को माना जाता है इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये डेफिनेशन सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि वही लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिजम्स जो लोग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, जैसे कि ब्लू ग्रेन एल्गे, है ना, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो क्या वो लोग स्पीशीज नहीं है? वो लोग भी है। तो टैक्सोनॉमी में स्पीशीज का डेफिनेशन ये दिया गया है कि जो भी
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपस में शेयर करते हैं, कॉमन है, उनको एक स्पीशीज में रख दिया, ठीक है, कि when the species is determined on the basis of their morphological characters, then it is called as taxonomic species. ठीक है, तो क्या वो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज के बारे में एक लाइन बोला गया है, टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज क्या है कि जो भी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है उनको एक स्पीशीज में रख दिया गया, एक ग्रुप में रख दिया गया और उनको एक स्पीशीज बोल दिया गया, जो भी मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स अपना सिमिलर शेयर कर रहे हैं। जैसे कि दो प्लांट, लास्ट टाइम हम लोग लास्ट क्लास में एग्जांपल लिए थे, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड नॉनखोल, ठीक है, उनका जीनस नेम क्या था, ब्रासिका ओलिरेशिया, ये उनका जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट नेम था। तो उनमें क्या है कि टैक्सोनॉमिक वाइज अगर देखा जाए तो वो लोग सेम स्पीशीज में आते हैं, ठीक है, वो लोग सेम टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज में आते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग मॉर्फोलॉजिकली सेम कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, बट बायोलॉजिकली वो सेम स्पीशीज में नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि उनका फ्लावरिंग पीरियड अलग होता है, वो तीनों का, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, नून फूल, जो भी मैं एग्जांपल दी थी, उनका क्या है कि वो उनका फ्लावरिंग पीरियड वो अलग होता है, ठीक है, तो वो अलग होता है जिसकी वजह से वो लोग आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, इसलिए बायोलॉजिकली उनको एक स्पीशीज में नहीं रखा गया, बट टैक्सोनॉमिक वाइज यू कैन से दैट वो एक स्पीशीज में है ना। तो ये हो गया स्पीशीज के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी बात करते हैं जीनस। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये एक स्पीशीज में आते हैं। लायन इज लियो, टाइगर इज टिग्रिस एंड लेपर्ड इज पार्डस। इनका कॉमन जीनस क्या है, ये तीनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज योर पैंथेरा, ठीक है, ये तीनों जो स्पीशीज है वो सेम जीनस में है, जो कि है पैंथेरा। सेम गोज फॉर tuberosum, that is your potato. Nigrum is McCoy. This is not McCoy. Yeah. McCoy is kind of blackberry kind of दिखता है, उनका जो प्लांट है वो ब्लैकबेरी जैसा उनका दिखता है। सेकेंड, थर्ड इज योर melongena, that is your brinjal. फोर्थ इज योर lycopersicum, that is your tomato. तो ये चार जो स्पीशीज है, ये चार जो स्पीशीज है उनका जीनस नेम सेम है, दैट इज योर सोलानम, ना, तो जीनस नेम क्या है, सोलानम। तो जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, these are the related species and they belong to the same genus, that is your panthera. When it comes to this tuberosum, nigrum, melongena and lycopersicum, it goes to the same species, that is your solanum. This is all about your genus. Yeah. सेकेंड हम लोग कैटेगरी के बारे में पढ़ चुके हैं, वन इज योर स्पीशीज, सेकेंड इज योर जीनस, तीसरा है हमारा फैमिली। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग प्रीवियस स्लाइड में बोले थे, पैंथेरा इज अ जीनस, सोलानम इज अ जीनस, ठीक है, इसमें क्या है कि वैसे ही सोलानम जीनस है, पेट्यूना एक जीनस है, दतुरा एक जीनस है, एंड ये तीनों जीनस सेम फैमिली में बिलोंग करता है, दैट इज योर सोलानेशिया फैमिली। ये तीनों सेम फैमिली में आते हैं, दैट इज योर सोलानेशी फैमिली। Yeah, same goes for this. Panthera एक जीनस है, फेलिस इज जीनस है, फेलिस इज योर कैट, कैट, इसमें कैट्स वगैरह आती है, तो ये दोनों सेम फैमिली में आते हैं, दैट इज योर फेलिडी फैमिली और कैट फैमिली, ठीक है। तो फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ये सब क्या है, जीनस है ना, ये भी है जीनस, और ये क्या है, फैमिली। सोलानम, पेट्यूना, डटूरा, ये लोग सेम फैमिली में आते हैं, दैट इज सोलानेश। अब फैमिली आइडेंटिफाई करना इजी होता है, क्योंकि उनमें लगता है सफिक्स। क्या है वो सफिक्स, कि व्हेन इट कम्स टू प्लांट, क्या आप लोग देखोगे जब प्लांट में है तो प्लांट में क्या होता है कि सबके फैमिली जो नेम लिखा जाता है,
उसके एंड में हम लोग यूज करते हैं ए सी ई ए, कैन सी ओवर हियर, ए सी ई ए ई। ठीक है, जब हम लोग प्लांट का नाम देते हैं, फैमिली जो नाम, तो उनमें सफिक्स लगता है ये, और एनिमल में लगता है आई डी ए ई। एग्जाम्पल सोलानेसी, एस्टेरेसी, पोअसी, लिलियासी। ठीक है, तो आप लोग देखोगे सब में जो सफिक्स है वो सेम है। व्हेन इट कम्स टू एनिमल, तो एनिमल में जो सफिक्स लगता है वो है आई डी ए ई। फेलिडी, कैनिडी, मस्टिलिडी, अर्सिडी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सेम सफिक्स शेयर कर रहे हैं, तो फैमिली में ये आइडेंटिफाई करना इजी। ये हमारा हो गया तीसरा। नेक्स्ट हमारा टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट इज योर ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है? assemblage of animals which exhibit a few similar character, वही है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। तो ऑर्डर को हम लोग लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, जैसे कि कॉन्वोलोसी और सोलानेसी, ये दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं। वो ऑर्डर का नाम क्या है? पॉलीमोनियल्स। सेम कैनिडी एंड फेलिडी, ये सेम ऑर्डर में आते हैं, दैट इज योर ऑर्डर कार्निवोरा। ये सारे ऑर्डर कार्निवोरा में क्यों है? क्योंकि इन सबके पास होती है केनाइन टीथ। वैसे यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज है और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है? वो होता है सेम। तो ये किसके बेसिस पे किया गया है? बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो इनके बेसिस पे जो है ये किया गया। अब इनमें क्या सफिक्स लगता है? ए एन ई, जैसे कि सैपेंडेल्स है ना, सैपेंडेल्स, ये इनमें हम लोग पढ़े थे। सैपेंडेल्स में कौन सी स्पीशीज हम लोग क्लासिफाई किए थे? मैंगो के बारे में किए थे। एक आता है पॉलिनोमियल, आई ए एल ई, ए एल ई, तो ये जो है सेम सफिक्स शेयर कर रहे हैं ऑर्डर। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू क्लास। क्लास क्या है? ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जैसे कि प्राइमेटा, कार्निवोरा, ये दोनों कौन से क्लास में आ रहे हैं? मेमलिया। इनका कोई सफिक्स नहीं, तो प्राइमेटा, कार्निवोरा ये कौन से क्लास में आ रहे हैं? मेमलिया। सेम सैपेंडेल्स, पॉलिनेमियल्स, ये कौन से क्लास में आ रहे हैं? डाइकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन क्या है? जिनमें दो कोटिलिडन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लोग आ रहे हैं सेम क्लास में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो है डिवीजन या फाइलम। तो डिवीजन हम लोग किसके लिए यूज किए थे? प्लांट्स के लिए, और फाइलम यूज किए थे एनिमल्स के। तो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैव अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स, जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा की हम लोग बात किए, इसमें आ रहे थे ना, ह्यूमन किस में आए थे? कौन से ऑर्डर डिवीजन में? फाइलम में, मेमिलिया। तो फाइलम कॉर्डेटा में आए थे ये। तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमिलिया, ये सब कौन से फाइलम में आते हैं? कॉर्डेटा। ठीक है, वैसे ही डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन, ये कौन से डिवीजन में आते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये कौन से डिवीजन में आ रहे हैं? एंजियोस्पर्म। लास्ट हमारा जो सबसे बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है किंगडम। किंगडम क्या बोला गया है? कि किंगडम जो है सबसे बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किंगडम जो है वो 5 किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, बट इसका एक रिव्यू दे सकती हूँ। तो पहला हमारा किंगडम जो है वो है मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। ठीक है। तीसरा है फंजाई। फोर्थ वन इज योर प्लांटे एंड द लास्ट वन इज एनिमल। तो ये हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ, ये हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मोनेरा क्या है? मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो सारे किसमें आ जाएंगे? मोनेरा में। प्रोटिस्टा में क्या आएंगे? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, है ना। फंजाई में तो सारे आपके ट्रू फंजाई आ जाएंगे। प्लांटे में क्या आएगा? ऑल मल्टीसेल्युलर प्लांट्स। और एनिमेलिया में आ जाएगा ऑल मल्टीसेल्युलर एनिमल्स। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया है चैप्टर, है ना। चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज लिविंग, टैक्सोनॉमी के बारे में पूरा पढ़े, सिस्टमैटिक्स पढ़े, फिर हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़े। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिवाइज, है ना। मैं पीवाईक्यू लेकर आई हूँ और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। लास्ट का कुछ पार्ट बचा हुआ वो हम लोग। ओके, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. Each step क्या represent कर रहा है? एक rank और category, है ना। जैसे kingdom एक rank है, phylum एक rank है, order एक rank है, class एक rank है। तो हर यूनिट जो है वो यूनिट है, रैंक है, कैटेगरी, और वो इन्वॉल्व होकर क्या बनते हैं? हायरार्की। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category. All categories together constitute the taxonomic hierarchy. Now, each category referred to as a unit of classification, in fact, represent a rank and is commonly termed as taxon, जो कि tax है, उसका plural form क्या है? Taxa. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category, है ना। Remember, groups represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, or division, class, order, family, species. All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species as the lowest category. तो क्या बोला गया है? Lowest category. So now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. तो basic knowledge क्या होना चाहिए कि individuals का character कैसा है, characters of an individual होना चाहिए, और फिर हम लोग उसको किस ग्रुप में रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग ये कैटेगरीज डिवाइड करते हैं. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism. पहला बात करते हैं स्पीशीज. तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फंडामेंटल सिमिलैरिटीज as a species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum, and Panthera
Leo. All the three names, indica, tuberosum, and Leo, represent the specific epithet, while the first word, Mangifera, Solanum, and Panthera, are genera and represent another higher level or taxon of or category. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum includes species like Nigrum and Melongena. Human beings belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens, है ना? इस स्पीशीज के बारे में बताया गया है, क्या है? ह्यूमन एक स्पीशीज है, मैंजिफेरा, सोलानम, पैंथेरा, ये सारे जीनस है जिनकी क्या है? इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, वो हम लोग एग्जांपल्स में पढ़ चुके हैं. जीनस क्या है? जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has more characters in common in comparison to. तो जीनस में जितनी हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे, किंगडम की तरफ बढ़ते जा रहे, उतनी जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो रही है? डिक्रीज होते जा रही है. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species, but both belong to the genus Solanum. वैसे ही lion, leopard and tiger, ये तीनों तीन different species है, but they belong to the genus Panthera. They belong to the genus Panthera. Family क्या है? The next category family has a group of related genera with still less number of similarities. तो देखो, जितना हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं उसकी जो similarities है वो less होती जा रही है as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. I have explained you this earlier in the previous slide. Among plants for animals, for example, three different genera, Solanum, Petuna, and Datura, are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, the family Felidae. तो ये सारे एग्जाम्पल जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिया हुआ है वही मैं एक्सप्लेन स्लाइड्स. Order क्या है? You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of animals, families which exhibit a few similar characters. Similar characters are less in number as compared to genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials mainly based on the floral characters. The animals order Carnivora includes family like Felidae and Canidae. जो भी एनसीईआरटी के पैराग्राफ वही एक्सप्लेन की हूँ प्रीवियस. मैं बस एक बार रीड आउट कर ले रही सो दैट इन केस कोई ऐसा लाइन हो जो आपको समझ आए. दैट इज व्हाई आई एम रीडिंग. तो क्लास में क्या है? दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स. फॉर एग्जांपल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड जिबॉन is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like kite, tiger, cat and class Mammalia has other order also. तो एक क्लास है Mammalia में बहुत सारे ऑर्डर्स. क्या क्या ऑर्डर्स है? प्राइमेटा ना, एक ऑर्डर है प्राइमेटा जिसमें क्या क्या आते हैं? मंकी, गोरिल्ला, जिबॉन, जो कि किस क्लास में प्लेस किया गया है? इंडिया में. विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग. तो दो ऑर्डर की बात की गई है, एक है प्राइमेटा, एक है कार्निवोरा. ठीक है. फाइलम classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. तो कॉर्डेटा जो फाइलम है उसमें क्या कैरेक्टर्स जो है जो सब में पाया जाता है, हर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी स्पीशीज है जो फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, उनमें जो फीचर, जो कॉमन फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, है ना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम. दे ऑल आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा. In case of plant, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. Kingdom is the last highest taxonomic category. ना, kingdom क्या है? Highest
taxonomic category. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy. तो बहुत सारे ऐसे subcategories जो हम लोग जो 7 क्लासिफिकेशन पढ़े, जो 7 ग्रुप है, 7 कैटेगरी है, वो हमारा मेन कैटेगरी। उसके अलावा साइंटिस्ट ने और सब कैटेगरीज की है, जैसे कि सुपर क्लास, सब ऑर्डर, है ना। तो ये सारी क्या है, ये एक्स्ट्रा है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा जिनको 7 के अलावा और भी क्लासिफिकेशन दिया जाता है। Yeah. Look at the hierarchy. Can you recall the basis? So, say for example, as we go higher from species to kingdom, है ना, जब हम लोग species to kingdom की तरफ बढ़ते हैं, number of common characteristic goes on decreasing. ये हम लोग फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे कि जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो डिक्रीज होता जाएगा. लोअर द taxa, more the characteristic that the members within a taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same. Hence, the problem of classification becomes more complex. इस चैप्टर का समरी क्या है? The living world is rich in variety. Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. है ना, 7 to 8 million species प्रेडिक्ट किया गया था, उसमें से 1.7 to 1.8 million species are known. वही ये फर्स्ट स्टेट. The very range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristic of living organism. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification, जिसको क्या बोला गया है, taxonomy. The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. The taxonomic studies of various of plants and animals in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. The basics of taxonomy, like identification, naming, and classification of organisms, are universally evolved under international codes, है ना, ICBN, ICZN, यही लोगों का काम था ना, नेमिंग करना. Based on the resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising 2 words as per the binomial system of nomenclature. An organism occupies a place or position in the system of classification. There are many categories, ranks, and are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो बेसिकली ये सारा चीज जो है हम लोग पढ़ चुके हैं. आते हम लोग कुछ क्वेश्चंस में, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैं मेन कंटेक्स्ट में नहीं पढ़. पहला है मेयर प्रपोज्ड विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. तो मेयर जो है कौन से स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिए. 5 सेकंड रहेगा सारे क्वेश्चन आंसर करने का. या तो कौन सा स्पीशीज दिए थे वो, बायोलॉजिकल. Phylogeny refer to natural classification, evolutionary classification और evolutionary history, या फिर origin of animal. ये होगा evolutionary history, है ना, evolutionary history. ICBN was first published in, ICBN first कब publish हुआ था, 1961 में. The binomial system of nomenclature was initially proposed by, ये मैं मेन कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ाई, ये आप लोग नोट बना के लिए. बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय बॉर्न. ये आप लोग नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये भी मैं नहीं पढ़ाई हूँ मेन कॉन्टेक्स्ट में. इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, हग्सले एंड स्ट्रिकलैंड. The number and types of organisms present on Earth make biodiversity. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं. क्या है, what are the essential basis of modern taxonomy?
स्टडीज, तो इसमें हम लोग ये सबके बारे में पढ़े थे, 5 टैक्सोनॉमिक, तो इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ। Why the determination of relationship becomes more complex in higher taxonomic categories? क्यों होता है ये? क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग इन हायर टैक्सा। तो जितना ज्यादा हम लोग हायर टैक्सा में जाएंगे, उतना ज्यादा क्या होता है कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो डिक्रीज होने लगता है। इसका आंसर होगा सेकेंड वन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्टली, जीनस नेम दिया हुआ है, ये फैमिली नेम, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा क्यों, क्योंकि ये जो जीनस है, इस जीनस का नेम क्या है, मस्का। हाँ, इन अ पोटैटो, brinjal, lion, leopard, and tiger, how many species and genera are there? How many species and genera? Species कितने? Potato, brinjal, lion, leopard, tiger, पांचों तो species ये है एक, and तो 5 species तो है ही। जेनरा कितने हैं? इसमें जेनरा कितने हैं? दो। कैसे? पोटैटो, ब्रिंजल, ये वो एक फैमिली में, एक जीनस में है, और लायन, लेपर्ड और टाइगर वो एक जीनस, दैट इज योर जीनस पैंथेरा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 and 2। पीवाईक्यूज सारे सॉल्व कर। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच हायरार्कियल अरेंजमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट? कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल। ये है नी 2020, तो कौन सा करेक्ट है इसमें? डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे आना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जी करेक्ट। Second, which of the following suffix is always correct for taxonomical categories without any exception? एम्स 2013 का क्वेश्चन इज ऑलवेज करेक्ट। तो फैमिली में हमेशा CEAE लगता है, इसमें कोई एक्सेप्शन ना। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज AICNT 2000 का क्वेश्चन। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाइलोजेन। Second question is study the 4 statements given below and select the 2 correct ones out of them. Each 2016 का question. पहला है definition of biological species was given by Ernest Mayr. Photoperiod does not affect reproduction on plant. Binomial nomenclature system was given by R.H. Whittaker. In unicellular organism, reproduction is synonyms. तो इसमें से कौन से 2 correct statement? डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज जो है वो अर्नेस्ट मेयर दिए थे, सही। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन, गलत है। फोटो पीरियड जो है वो इफेक्ट करता है, डज अफेक्ट द रिप्रोडक्शन ऑन प्लांट्स। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर कौन दिए थे? कैरलस लिथानियस, और ये सही। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ, और कौन सा सही है? ए एंड। Phylogenetic system of classification is based on AIPMT 2001 का क्वेश्चन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो आप लोग देख रहे हो फाइलोजेनी रिलेटेड क्वेश्चन, सिस्टमैटिक से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंडियन कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल।
है। तो ये हो चुका है, और क्वेश्चन ये हो चुका है हमारा चैप्टर कंप्लीट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग। हमारा पहला चैप्टर हो चुका है स्टैंडर्ड 11 का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर दिस।